दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे शक्तिशाली प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुबह के समय करना चाहिए, क्योंकि सुबह का जो समय होता है वह बहुत ही पावरफुल समय माना जाता है। आपने देखा भी होगा, हमारे शास्त्रों में सुबह के समय को कितना महत्वपूर्ण और लाभदायक बताया गया है। जो भी व्यक्ति सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ, भगवान का जप तप आदि करता है तो उसके जीवन में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है, क्योंकि सुबह का जो समय होता है वह सभी तरह से सकारात्मक और दैवीय शक्तियों से युक्त माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भगवान सूर्य देव को सत्य सनातन माना जाता है। भगवान सूर्य देव सुबह के समय ही इस सृष्टि में मौजूद सभी जीव जंतुओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसीलिए सूर्य देव के बिना इस सृष्टि में जीवन की कल्पना करना सपने के समान होती है, क्योंकि सूर्य देव ही सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। आपको बता दें, वह सुबह का ही समय होता है जब सूर्योदय होता है। जी हाँ मित्रों, सूर्योदय के कारण ही समय को सुबह कहा जाता है। अगर आप सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर कुछ कार्य कर लेते हैं तो इससे न केवल आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आप अपने जीवन में चल रही हर प्रकार की परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि सभी प्रकार की दिव्य शक्तियां आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहती है। सुबह के समय में पूरा माहौल बिल्कुल शांत और सकारात्मक होता है। सूर्य देव साक्षात परमात्मा के स्वरूप माने जाते हैं, जो हर व्यक्ति के आत्मा के अंदर शक्ति के रूप में विराजमान हैं और इस सृष्टि के कण कण में उनकी ही ऊर्जा संचालित हो रही है। सूर्य देव ही इस सृष्टि को एक नवजीवन प्रदान करते हैं। सूर्योदय के पश्चात ही चिड़िया चहकने लगती है और अन्य जीव जंतुओं को एक नया उजाला अपने जीवन में रोशनी के रूप में दिखाई देता है। तो ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि सुबह का जो समय होता है वह कितना शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होता है। अगर आप सुबह उठकर के सबसे पहले माता पृथ्वी को प्रणाम करने के साथ ही माता शारदा, भगवान श्रीमन नारायण को प्रणाम करते हैं, उसके बाद सूर्य देव को प्रणाम करते हैं और सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को अर्घ प्रदान करते हैं तो इससे आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की परेशानियों को सूर्य देव तुरंत ही दूर कर देते हैं। इसीलिए नियमित रूप से हर व्यक्ति को भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करना चाहिए। इससे जीवन में सुख शांति का आगमन होता है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप सुबह उठकर के किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना सिर्फ बेड पर बैठे बैठे ही सोचते हैं और कुछ मंत्रों का उच्चारण कर देते हैं तो इससे आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे ही शक्तिशाली और चमत्कारी मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपको ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के पश्चात बिना जमीन पर पैर रखे आपको उस मंत्र का उच्चारण करना है। अगर आप लगातार इस मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर देते हैं तो इससे आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। आपकी मनोकामना धीरे धीरे करके पूरी होने लग जाएगी। दोस्तों, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप सुबह के समय रोजाना किसी चीज का संकल्प लेकर के रोजाना उसका ध्यान करना प्रारंभ कर दीजिए। आप खुद देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका वह कार्य बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सुबह के समय इस प्रयोग को करते हैं तो इस समय सृष्टि नवजीवन धारण कर रही होती है और सूर्य देव उस समय ऊर्जा प्रदान कर रहे होते हैं। तो ऐसे में आपको भी ऊर्जा की प्राप्ति होगी, जिससे आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। सूर्य देव हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए सूर्य देव का बलवान होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। दोस्तों, अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, आप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो ऐसे में आपको सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के बाद सबसे पहले अपने इष्ट देव को प्रणाम करना है। उसके बाद तमाम देवी देवताओं को मन ही मन नमस्कार करें और आपकी जो इच्छा है उसे मन ही मन एक बार सोच लें और सभी प्रकार की चीजों को सोचते हुए परमात्मा को समर्पित कर दें। उसके पश्चात आपको मन ही मन इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुन लीजिए।
ओम नमो हरि हराय नमः। ओम नमो हरि हराय नमः। दोस्तों, इस मंत्र को आपको कम से कम 21 बार उच्चारण करना है। यह सृष्टि का बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल मंत्र माना जाता है। इस मंत्र में भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ दोनों का नाम समाया हुआ है। भगवान विष्णु को इस संसार का पालनहार माना जाता है और भगवान भोलेनाथ को इस संसार का संहार करता माना जाता है। अगर आप इस मंत्र को 21 बार सुबह उठने के पश्चात बेड पर बैठे बैठे भी उच्चारण कर लेते हैं तो इससे तीनों देव प्रसन्न हो जाते हैं और उन तीनों का तत्व आपके अंदर जागृत होने लगता है। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप श्री हरि विष्णु के भक्त हैं या फिर भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों एक तत्व के हैं। इसीलिए अगर आप किसी के भी भक्त हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों एक ही तत्व हैं। इसीलिए अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो इससे आपके शरीर में वह तत्व जागृत होने लगेगा और आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको देखते ही देखते सफलता मिल जाएगी। आपकी सभी प्रकार की मनोकामना भी धीरे धीरे करके पूरी होनी प्रारंभ हो जाएगी। तो दोस्तों, सुबह, शाम और दोपहर इन तीनों तत्वों को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। आपको बता दे, रामायण में यह बात बड़ी स्पष्टता से लिखा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का विरोधी है तो उसे भगवान श्री राम पसंद नहीं करते, क्योंकि भगवान श्री राम भगवान भोलेनाथ को अपना इष्ट मानते हैं। इसीलिए हमेशा ही दोनों को एक साथ एक तत्व समझने का प्रयास करना चाहिए और उसी भाव से आप कोई भी मंत्र का उच्चारण करेंगे तो यह मंत्र आपके लिए सकारात्मक फल प्रदान करेगा। तो दोस्तों, सुबह उठने के पश्चात आप लोगों को इन तीनों तत्वों को सबसे पहले प्रणाम कर लेना है, जिससे आपके जीवन में खुशियों का आगमन बड़ी ही तेजी से होने लगेगा। कहा जाता है कि सुबह सुबह आप जिस प्रकार का कार्य करेंगे ठीक उसी प्रकार का आपका पूरा दिन गुजरने लगता है। इसीलिए हमेशा सुबह के समय भगवान के पूजा पाठ मंत्र उच्चारण में अपना समय देना चाहिए। इससे पूरा दिन बेहतरीन तरीके से गुजरता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। इसीलिए आज से ही रोजाना सुबह जल्दी उठने का प्रयास कीजिए और इस मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दीजिए। देखते ही देखते आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।